नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, कल से हमने एक नया बिंदु शुरू किया था, संवाद लेखन। संवाद लेखन के अंतर्गत 5 टॉपिक हमारे हैं सिलेबस के अनुसार। उसमें से सबसे पहला टॉपिक था यानी कि समाचार लेखन का। समाचार लेखन के बारे में हमने सबसे पहले समाचार लेखन में कौन कौन सी ऐसी शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में हमको यानी कि जानकारी होना आवश्यक था। जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया है, विजुअल है, बाइट है, लीड है। तो इन शब्दों के बारे में हमने जाना कि बाइट क्या होता है, विजुअल क्या होता है, मीडिया किसे कहते हैं, सोशल मीडिया क्या होता है। इसके बाद में हमने प्रश्नों का अभ्यास किया, जिसमें 2 प्रश्नों का अभ्यास हमने कर लिया था। पहला प्रश्न था कि समाचार लेखन के 6 प्रकार या 6 तत्व कौन कौन से होते हैं तथा उनकी आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद में हमने दूसरा प्रश्न पढ़ा कि समाचार कौन सी शैली में लिखे जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। साथ ही हमने प्रश्न के रूप में भी ये पढ़ा कि उल्टा पिरामिड शैली से क्या तात्पर्य है, जिसमें हमने पढ़ा कि उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली है, जो कथात्मक शैली के विपरीत क्रम में होती है तथा इसके 3 भाग होते हैं: इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना होती है, जिसको सबसे ऊपर रखा जाता है, उसे इंट्रो कहा जाता है। और जो उससे कम महत्वपूर्ण की यानी कि जो ऊपर ही ऊपर रखी जाती है, उससे कम महत्वपूर्ण की जो सूचना होती है, उसे बॉडी कहा जाता है। और जो सबसे अंत की जो सूचना होती है, निम्न स्तर की सूचना होती है, उसे यानी कि समापन कहा जाता है। इसके बाद में देखिए कुछ और प्रश्न इसी टॉपिक से, समाचार लेखन से संबंधित प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं और इन सभी प्रश्नों को आप अपनी अपनी नोटबुक में यानी कि उतारते जाएंगे। देखिए, दूसरे प्रश्न के बाद में तीसरा प्रश्न है, इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना ऊपर ही ऊपर रखी जाती है, उसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इंट्रो समाचार का प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसा कि हमने यानी कि पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने जाना कि जो इंट्रो है वो समाचार का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक भाग होता है, जिसमें समाचार की सभी प्रकार की सूचनाएं एक संक्षिप्त भाग के रूप में निहित होती हैं। यानी कि इंट्रो समाचार का प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें समाचार की सभी प्रकार की सूचनाएं एक संक्षिप्त भाग के रूप में निहित होती हैं। इंट्रो के बाद का भाग तो केवल विस्तार के लिए ही होता है। यानी इंट्रो के बाद में जो समाचार बचता है, जो सूचना बचती है, वो केवल एक विस्तारित रूप के लिए ही होती है। इसलिए इंट्रो को प्रभावशाली बनाने के लिए, अर्थात समाचार को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या, कब, कौन, कहाँ आदि तत्वों का समावेश होना चाहिए।
यानी कि किसी भी समाचार को महत्वपूर्ण या प्रभावशाली बनाने के लिए क्या, कब, कौन, कहाँ आदि तत्वों का समावेश होना चाहिए। भाषा सरल एवं प्रभावशील होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी होती है कि इंट्रो लिखते समय कि जो समाचार हम लिख रहे हैं वो समाचार प्रभावशाली बनाने के लिए हमें इन तत्वों का समावेश करना होगा, क्या, कब, कौन, कहाँ। और दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखनी होगी कि भाषा यानी कि सरल और कैसी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। इसके बाद में एक प्रश्न और अगला है, जैसे अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है। यानी कि ऐसा समाचार जो अखबार के लिए लिखा जाता है और एक ऐसा समाचार जो टीवी के लिए लिखा जाता है, दोनों के लेखन में क्या अंतर है। तो देखिए, नंबर 1 में अखबार एक पठन माध्यम है कि अखबार को हम पढ़ते हैं, अखबार हमारे द्वारा यानी पाठक के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो अखबार तो एक पठन माध्यम हो गया। जबकि टीवी एक श्रव्य दृश्य माध्यम है, टीवी पर हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं समाचारों। तो अखबार एक यानी कि प्रिंट मीडिया हो गया, यानी कि एक पठन माध्यम है, जबकि टीवी एक श्रव्य दृश्य माध्यम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। दूसरा अंतर क्या होता है, अखबार का संबंध मुख्य रूप से पढ़े लिखे वर्ग से होता है, यानी कि जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं, जो पढ़ा लिखा जो वर्ग होता है, वही व्यक्ति यानी कि अखबार का उपयोग कर सकता है। तो अखबार का संबंध मुख्य रूप से पढ़े लिखे वर्ग से होता है, जबकि टीवी का संबंध पढ़े लिखे व अनपढ़ दोनों ही वर्गों से होता है। कि जहां हमने पढ़ा कि अखबार का जो संबंध है वो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे यानी कि वर्ग से होता है, लेकिन जो टीवी का जो संबंध है वो पढ़े लिखे वर्ग के साथ साथ अनपढ़ वर्ग यानी कि पढ़े लिखे वर्ग और अनपढ़ वर्ग दोनों ही वर्गों से इसका संबंध होता है। यानी कि टीवी के द्वारा जो बिना पढ़े लोग हैं और जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, दोनों ही यानी कि इस टीवी के समाचार का यानी कि उपयोग कर सकते हैं। तीसरा मुख्य अंतर है कि अखबार की भाषा अनेक लोगों द्वारा समझी जाने वाली होती है या होनी चाहिए, यानी कि अखबार की जो भाषा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा समझी जाने वाली होती है, जबकि टीवी के लिए समाचार लेखन की बुनियाद दृश्य माध्यम के साथ ही होना जरूरी होता है। जबकि टीवी के लिए जो समाचार लेखन की जो बुनियाद है वो दृश्य माध्यम के साथ होना जरूरी होता है। तो ये मुख्य रूप से हमने 3 अंतर पढ़े, अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं कि फिल्म में पटकथा क्या होती है। फिल्म में पटकथा क्या होती है। देखिए, पटकथा शब्द का निर्माण 2 शब्दों, कौन कौन से शब्द 2, एक पट और दूसरा है कथा, इसके टुकड़े कर दिए हमने पटकथा के। पटकथा शब्द का निर्माण 2 शब्दों पट तथा कथा से हुआ है, जिनमें दोनों का अर्थ क्रम से, यानी कि एक पट का अर्थ और दूसरा कथा का अर्थ। तो जिनमें पट शब्द का अर्थ तो यानी कि पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी, अतः इसका अर्थ हुआ पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी, यानी कि ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाती है उसे ही पटकथा कहा जाता है। और उस कहानी को यानी कि जिसे आधार बनाकर प्रत्येक दृश्य का निर्माण किया जाता है, यानी कि एक ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाती है उसे आधार बनाकर प्रत्येक दृश्य का यानी कि निर्माण किया जाता है।
उसे फिल्म के अंतर्गत पटकथा कहा जाता है। तो अभी हमने 2 प्रश्न देख लिए, 3 प्रश्न देखे कि इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक हमने पढ़ा कि अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर होता है। अगला प्रश्न पढ़ा कि फिल्म में पटकथा क्या होती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं। छठे प्रश्न के अंतर्गत 6 प्रश्न है कि वर्तमान में संचार माध्यमों के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। कि आज का जो समय है संचार का, तो आज के समय में जो संचार के जो माध्यम हैं वो कौन कौन से काम में लिए जाते हैं। देखिए, आज सूचना के लिए मुख्य रूप से 3 रूपों का, आज वर्तमान समय में सूचना प्रेषित करने के लिए मुख्य रूप से 3 रूपों का प्रयोग किया जा रहा है। कौन कौन से 3 रूप हैं? नंबर 1, एक प्रिंट या मुद्रित माध्यम। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक या जिसको हम मीडिया माध्यम कहते हैं। और नंबर 3 है नव माध्यम या नवीनतम माध्यम। तो वर्तमान समय में संचार के मुख्य रूप से 3 जो माध्यम हैं वो यानी कि काम में लिए जाते हैं। एक प्रिंट मीडिया जिसको हम मुद्रित माध्यम कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे हम मीडिया माध्यम, और एक है नव माध्यम यानी नवीनतम माध्यम। अब तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया माध्यम क्या होता है, और नव माध्यम यानी कि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रिंट या मुद्रित माध्यम। इसके अंतर्गत प्रिंट या मुद्रित माध्यम, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं। ये जो सभी संचार के जो साधन हैं ये सभी यानी कि प्रिंट या मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें समाचार की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, जो अखबार हैं, वो सब यानी कि किसके अंतर्गत आते हैं? प्रिंट मीडिया के या मुद्रित के माध्यम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे। तो देखिए कि इसमें रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि यानी कि समाचार के माध्यम आते हैं। फिर तीसरा एक माध्यम है नव माध्यम या नवीनतम, जो आज ज़्यादातर आज यानी कि आज के समय में प्रयुक्त किया जा रहा है। इसमें इंटरनेट जनित माध्यम आते हैं। नव माध्यम के अंतर्गत ऐसे माध्यम जो इंटरनेट द्वारा संचालित होते हैं वे माध्यम नव माध्यम, नवीनतम माध्यम कहे जाते हैं, जो कि शीघ्र संदेश भेजने का एक व्यापक माध्यम है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ये सब आज के यानी कि फैक्स है, ये सब यानी कि नव माध्यम के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो रेडियो है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, ये आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी अखबार, न्यूज़पेपर या पत्र पत्रिकाएं हैं वो सब यानी कि प्रिंट या मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में क्या अंतर है। नाम से स्पष्ट है कि हार्ड मानी कठिन और सॉफ्ट मानी मुलायम। तो हार्ड न्यूज़ व सॉफ्ट न्यूज़ में क्या अंतर है। देखिए, समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित होती हैं, यानी कि जो भी समाचार पत्र होते हैं उनमें अनेक प्रकार की बहुत सारी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। सामान्यतः रोजाना की घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी हुई सूचनाएं अथवा दुर्घटना के समाचार आदि से संबंधित सूचनाएं हार्ड न्यूज़ कहलाती हैं। यानी कि ऐसी सूचनाएं, ऐसे समाचार जो किसी घटनाक्रम पर हों या अपराध से जुड़ी हुई सूचनाएं हों अथवा दुर्घटना से जुड़ी हुई कोई यानी कि
सूचना हो या समाचार हो, तो आदि से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वे तो हार्ड न्यूज कहलाती हैं। जबकि जो मानवीय संवेदनाओं तथा मानवीय रुचि से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, वे हमेशा सॉफ्ट न्यूज कहलाती हैं। यानी कि किसी घटना से, किसी अपराध से जुड़ी हुई या किसी दुर्घटना से जुड़ी हुई जो भी सूचना, जो समाचार होते हैं, वो हार्ड न्यूज कहलाते हैं। तथा जो भी सूचना मनुष्य से जुड़ी हुई होती है, जैसे मानवीय संवेदनाएं हैं तथा मानवीय रुचि से जो जुड़ी हुई खबरें होती हैं, वो सॉफ्ट न्यूज कहलाती हैं। इसके बाद में एक प्रश्न का और हम अभ्यास करते हैं, एक प्रश्न और हम देख लेते हैं। जैसे संचार माध्यमों में प्रिंट या मुद्रित माध्यमों का क्या महत्व है? संचार माध्यमों में प्रिंट या मुद्रित माध्यमों का क्या महत्व है? देखिए, आज संचार के एक से अधिक माध्यम प्रचलित हैं। आज संचार के एक से अधिक माध्यम प्रचलित हैं, फिर भी मुद्रित माध्यम की उपयोगिता उतनी ही मानी जाती है। यानी कि आज को जो समय है वो, यानी कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को अपनाया जा रहा है या इंटरनेट जनित माध्यमों को अपनाया जा रहा है, फिर भी इन सब के यानी कि होने के बावजूद भी मुद्रित माध्यम की उपयोगिता आज भी उतनी ही बनी हुई है या उतनी ही मानी जाती है। क्योंकि अन्य माध्यमों की तुलना में मुद्रित माध्यम, यानी कि जो छपा हुआ होता है, जो छपा हुआ माध्यम, छपे हुए जो समाचार होते हैं, उन्हें मुद्रित माध्यम कहते हैं। तो जो मुद्रित माध्यम है वो अति विश्वसनीय होते हैं तथा विस्तृत जानकारी देने वाला तथा अधिक समय तक सुरक्षित रहने वाला होता है। तो जो प्रिंट या मुद्रित जो माध्यम है उनका आज भी उतना ही महत्व है। क्यों? क्योंकि जो मुद्रित माध्यम होते हैं वो अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, विस्तृत जानकारी देने वाले होते हैं और अधिक समय तक सुरक्षित रहने वाले होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने लगभग 4 या 5 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया, जिसमें पहला प्रश्न था कि इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा कि अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है। तीसरा हमने पढ़ा कि फिल्म में पटकथा क्या होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वर्तमान में संचार के कौन कौन से माध्यम प्रचलित हैं। फिर अगला पढ़ा कि हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में क्या अंतर है। और अंत में हमने पढ़ा कि संचार माध्यमों में प्रिंट या मुद्रित माध्यमों का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से हमने समाचार लेखन से जुड़े हुए लगभग 8 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया और इन 8 प्रश्नों को आप सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जो भी आपने इसके लिए जो भी नोटबुक बना रखी है, उस नोटबुक में आप इनको ध्यान से उतारें और साथ के साथ इनको रिवाइज भी करते रहें। शेष जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।